सास्के ने लिटरली इतना ज्यादा इवॉल्व किया ना पूरी सीरीज के अंदर कि वो टाइम पे इतना ज्यादा ताकतवर बन गया था कि वो पांचों के पांचों कागेस को एक साथ हराने का दम रखता था। और अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं तो आज अब ब्रेक डाउन करते हैं कि सास्के ने सीरीज के एंड होते होते कितना ज्यादा इवॉल्व किया है। तो गाइस मैं हूँ किंग और तुम हो मेरी प्रजा, इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलिए शुरू करते हैं। नंबर 11 पे आता है सास्के अवेकन्स हिज वन टोमोई शारिंगान। तुम्हें तो पता ही होगा सास्के ने अपना वन टोमोई शारिंगान को कैसे अवेकन किया था। लिटरली सास्के के शारिंगान को अवेकन करने के लिए इताची ने सास्के को बहुत ज्यादा सफर करवाया था, लेकिन इस शारिंगान को अवेकन करने के बाद भी सास्के ने उतना कुछ खास किया नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली बात है तब वो बच्चा था। तो नंबर 10 पे आता है टू टोमोई शारिंगान सास्के। ये वाला सास्के फिर भी अच्छा खासा पावरफुल था क्योंकि सास्के ने टू टोमोई शारिंगान को अवेकन कर लिया था। अब ये लोगों के मूवमेंट्स को पढ़ सकता था, उनके जुत्सुस को कॉपी कर सकता था एंड टू टोमोई शारिंगान के साथ साथ सास्के ने चिदोरी को भी सीख लिया था, जिसकी वजह से उसका लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। एंड इसका एग्जांपल हमने गारा वर्सेस सास्के फाइट में देखा ही था। सास्के ने कितनी अच्छी तरीके से गारा को टक्कर दी थी। नंबर 9 पे आता है थ्री टोमोई शारिंगान सास्के। जब सास्के ने थ्री टोमोई शारिंगान को अवेकन किया था तब उसने उतना कुछ खास प्रोग्रेस किया नहीं था, लेकिन थ्री टोमोई शारिंगान के साथ सास्के ज्यादा बेटर तरीके से लोगों के मूवमेंट्स को पढ़ पा रहा था। एंड थ्री टोमोई को अवेकन करने के लिए नारुतो ने उसको मजबूर किया था। जब नारुतो वन टेल में ट्रांसफॉर्म होता है एंड सास्के उसके मूवमेंट्स को कैचअप नहीं कर पाता तब उसे थ्री टोमोई शारिंगान को अवेकन करना पड़ा था, तब जाके सास्के कहीं नारुतो को टक्कर दे पा रहा था। नंबर 8 पे आता है सास्के बीट टीम 7 बाय हिमसेल्फ। 3 साल ओरोचिमारू के साथ ट्रेनिंग के बाद जब सास्के फर्स्ट टाइम अपेयर हुआ था नारुतो शिपुडेन के अंदर, तब वो लिटरली एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुका था। उसने अकेले ही टीम 7 को इजीली बीट कर दिया था एंड सास्के ने लिटरली उस टाइम अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल भी नहीं किया था। वो तो डायरेक्ट खत्म करना चाहता था टीम 7 को किरीन का यूज करके, लेकिन वो तो भला हुआ किसी ओरोचिमारू नाम के भले व्यक्ति ने उसे रोक दिया, वरना टीम 7 का काम तमाम हो जाता। एंड अगर सास्के की इस फॉर्म की एबिलिटीज की बात करें तो फिर सास्के ने इन 2.5 से 3 सालों में चिदोरी को बहुत ही अच्छे तरीके से मास्टर कर लिया था एंड उसके बहुत सारे अलग अलग तरीके के रूप बना दिए थे, जैसे कि वो चिदोरी को अपने कटाना में यूज करता था उसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए, और वो चिदोरी को किसी भी डायरेक्शन में रिलीज भी कर सकता था। एंड इसके साथ साथ उसने थ्री टोमोई शारिंगान को भी बहुत ही अच्छी तरीके से मास्टर कर लिया था, जिसकी मदद से सास्के बहुत ही पावरफुल गेंजुत्सु कास्ट कर सकता था और पहले से भी बेटर तरीके से लोगों के मूवमेंट्स को पढ़ सकता था। नंबर 7 पे आता है सास्के अब्सॉर्ब्ड ओरोचिमारू। सास्के ने जब ओरोचिमारू को अब्सॉर्ब कर लिया था तब उसकी पावर्स अच्छी खासी एनहांस हो गई थी। हमने देखा ही था ये वाला सास्के कितना ज्यादा पावरफुल था, इसने इताची को कितनी अच्छी टक्कर दी थी। एंड ओरोचिमारू को अब्सॉर्ब करने की वजह से सास्के ओरोचिमारू के बहुत सारे जुत्सुस को परफॉर्म भी कर पा रहा था, जैसे कि उसने इताची के अमातेरासु से बचने के लिए ओरोचिमारू का बॉडी रिप्लेसमेंट जुत्सु यूज किया था। एंड इन सब को छोड़ के सास्के ने ज्यादा कुछ इवॉल्व किया नहीं था। तो नंबर 6 पे आता है द फर्स्ट स्टेज ऑफ सास्के's कर्स मार्क। वैसे तो सास्के अपने फर्स्ट स्टेज कर्स मार्क को उतना ज्यादा यूज नहीं करता है, लेकिन जब भी ये यूज करता है तब उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ये कर्स मार्क सास्के की बॉडी पे असर भी डालता है, जिसकी वजह से सास्के को अच्छा खासा पेन सफर करना पड़ता है और वो थोड़े टाइम के लिए वीक भी हो जाता है, और इसकी एबिलिटीज को बढ़ाने के सिवाय और ज्यादा कुछ खास ये कर्स मार्क करता नहीं है। तो नंबर 5 पे आता है द सेकंड स्टेज ऑफ सास्के's कर्स मार्क। सास्के का ये वाला फॉर्म लिटरली बहुत ज्यादा पावरफुल है। सास्के की स्ट्रेंथ लिटरली 10 गुना तक बढ़ जाती है ये वाले कर्स मार्क के साथ, एंड वो बहुत ज्यादा ताकतवर तो हो ही जाता है। उसके साथ साथ उसे इस फॉर्म में 2 विंग्स भी मिल जाते हैं जिनकी मदद से वो उड़ सकता है और अपने ओपोनेंट के ऊपर हमला कर सकता है। एंड ये विंग्स उसके लिए कवच का काम भी करते हैं जो उसे बहुत सारे जुत्सु से बचा सकते हैं। एंड फर्स्ट स्टेज कर्स मार्क के जैसे सेकंड स्टेज भी सास्के को बहुत ज्यादा हार्म करता है, उसे मेंटली बहुत ज्यादा कोल्ड ब्लडेड बना देता है। नंबर 4 पे आता है सास्के अवेकन मांगेक्यू शारिंगान। सास्के ने मांगेक्यू शारिंगान को अवेकन किया था इताची का सच जानने के बाद, एंड सास्के के मांगेक्यू शारिंगान अवेकन होने के बाद सास्के और भी ज्यादा कोल्ड ब्लडेड बन जाता है। एंड सास्के के मांगेक्यू शारिंगान की एबिलिटीज की बात करें तो फिर सास्के भी इताची की तरह अमातेरासु ब्लैक फ्लेम को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन सास्के इताची से भी अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल कर सकता है एंड इसे और भी खतरनाक तरीके से यूज कर सकता है। एंड वो इताची की तरह खतरनाक गेंजुत्सु तो कास्ट नहीं कर सकता, लेकिन सास्के अपने मांगेक्यू शारिंगान की मदद से एक पावरफुल गेंजुत्सु तो कास्ट कर ही सकता है। एंड उसके साथ साथ उसके पास अपना सुसानो भी है जो उसे और भी ज्यादा डेडली बना देता है। एंड सास्के ने इन सबका कंबाइन यूज करके डांसो को कैसे मारा था वो तो हमने देखा ही था। नंबर 3 पे आता है इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान सास्के। सास्के जब धीरे धीरे ब्लाइंड हो रहा था अपने शारिंगान को ज्यादा यूज करने की वजह से, तब उसने इताची की आइस को अपने आइस में ट्रांसप्लांट करा लिया था, जिसकी वजह से उसे मिला इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान। नॉर्मल मांगेक्यू शारिंगान के साथ ही सास्के एक अनदर लेवल पे था, लेकिन जब इसने इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान को अचीव कर लिया तब सास्के ने बहुत सारे कैरेक्टर्स को सरपास कर दिया था, जैसे कि काकाशी, किसामे, देदरा। एंड अब मानोगे नहीं, सास्के ने इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान के साथ इताची को भी सरपास कर दिया था, क्योंकि सास्के ने इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान के साथ फुल फ्लेज सुसानो अनलॉक कर लिया था। एंड उसके साथ साथ उसका अमातेरासु और भी ज्यादा बेटर हो गया था, उसको और भी ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर पा रहा था, जैसे कि हमने देखा ही था वो अमातेरासु से अपना मनचाहा वेपन बना पा रहा था एंड अपने सुसानो के साथ यूज कर पा रहा था। और इसके सिवा इसके पावर्स में और कुछ ज्यादा
खास डेवलपमेंट आया नहीं। तो नंबर 2 पे आता है रेनेगान सेज ऑफ सिक्स पाथ सास्के। सास्के को जब सेज ऑफ सिक्स पाथ की पावर मिल गई थी तब सास्के ने रेनेगान को अनलॉक कर लिया था और लिटरली रेनेगान एंड सेज ऑफ सिक्स पाथ पावर के साथ सास्के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था। एंड अगर डिटेल में जाने के उसने किन किन पावर को ऑब्टेन किया था तो फिर वो अपने रेनेगान की मदद से आमिनो तोजिकारा यूज कर सकता था, जो एक इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन है। वो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ प्लेसेस को स्विच कर सकता था विद इन अ सेकंड। एंड इसी के साथ साथ उसे प्लेनेटरी डेविस्टेशन जैसी सिक्स पाथ पावर्स तो मिली ही थी और वो अपने रेनेगान की मदद से गॉड लाइक मूवमेंट्स को भी इजीली सेंस कर सकता था। नंबर 1 पे आता है इंद्रा मोड। सास्के ने जब सारे टेल बीस के चाकरा को अब्सॉर्ब कर लिया था तब सास्के पहुंच चुका था इंद्रा मोड के अंदर। मतलब उसने इंद्रा का रीइंकार्नेशन होने के बाद भी इंद्रा की पावर को पूरी तरीके से ऑब्टेन कर लिया था। एंड वो इस लेवल पे पहुंच चुका था कि उसके सामने प्रीवियस कोई भी कागे टिक नहीं सकते। जी हाँ, यहाँ तक कि हाशिरामा भी उसके सामने खड़े नहीं हो पाता अनटिल इस 10 टेल मादरा। तो गाइस वीडियो तो यहीं तक थी, लेकिन अगर तुम्हें जानना है ना नारुतो ने कब किसको सरपास किया एंड उसका स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म कौन सा था, तो फिर इस वीडियो के ऊपर क्लिक करो। और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है ना तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट में कुछ भी अनऑप्शन आप बक देना।